एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रहा है ना? लेकिन सोचिए, हर पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह एआई भी गलतियां कर सकता है। और ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी है। तो यहाँ एक सीधा सा सवाल आता है, क्या एआई भी हमारी आपकी तरह एक्सीडेंट करते हैं? क्या कोई कोड, कोई एल्गोरिथम ऐसी गलती कर सकता है जिसके नतीजे बहुत बहुत गंभीर हों? चलो इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल करते हैं। और जानते हैं चिंता की बात क्या है? एआई से होने वाली ये जो गलतियां हैं, जिन्हें हम एआई इंसिडेंट्स कहते हैं, वो सिर्फ हो नहीं रही, बल्कि वो संख्या में, अपनी गंभीरता में और अपने असर में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। ये कल का खतरा नहीं है, ये आज की सच्चाई है। तो फिर सवाल ये है कि इन बढ़ते हुए एआई एक्सीडेंट्स को संभालने में दुनिया को आखिर दिक्कत क्या आ रही है? एक्सपर्ट्स की माने तो हमारे सामने 3 बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। पहली तो इन गलतियों का पता लगाना ही बहुत मुश्किल है। दूसरी, अगर पता चल भी जाए तो ये तय करना कि भाई गलती आखिर किसकी है। और तीसरी, इनसे निपटने के लिए हमारी तैयारी में भारी कमी है। चाहिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि हमें एआई की गलतियों का पता चलता कैसे है। ज्यादातर जानकारी पता है कहाँ से आती है? मीडिया रिपोर्ट्स से। कोई सिस्टमैटिक तरीका ही नहीं है इनको ट्रैक करने का। और सबसे सीरियस गड़बड़ियां तब होती हैं जब एआई को लैब से निकालकर असली दुनिया में यूज किया जाता है। इसका सीधा मतलब है कि हम पूरी पिक्चर देख ही नहीं पा रहे हैं। न जाने कितनी गलतियां तो हमारी नजरों से यूं ही छूट जाती हैं। फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, किसकी गलती? मान लीजिए कोई एआई मॉडल बना अमेरिका में, उसकी ट्रेनिंग का डेटा स्टोर हुआ यूरोप में और इसे इस्तेमाल किया जा रहा है भारत में। अब अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आप किससे पकड़ेंगे? एआई की ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन है ना, ये इतनी कॉम्प्लेक्स है कि गलती होने पर किसी एक की जिम्मेदारी तय करना लगभग नामुमकिन है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका हल क्या है? देखिए, जवाब किसी एक देश के पास तो है नहीं। अब हमें इन प्रॉब्लम से आगे बढ़कर सल्यूशन की तरफ देखना होगा। और वो सल्यूशन है एक ग्लोबल एआई सेफ्टी नेट बनाने में। एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम जो हम सबको मिलकर सेफ रखे। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि हमें देशों की सरहदों से ऊपर उठकर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा जो एआई एक्सीडेंट्स को होने से रोके, उन्हें ठीक से समझे और सबसे जरूरी उनसे सीखे, ताकि वही गलती दोबारा कभी ना हो। ये बात यहाँ बिल्कुल साफ हो जाती है। पुराना तरीका क्या था? हर देश अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा था। लेकिन एआई के ज़माने में ये काम नहीं करेगा। अब जो नया और सही तरीका है वो है ग्लोबल टीम वर्क का, जहाँ सारे देश मिलकर जानकारी शेयर करें और एक दूसरे की मदद करें। ओके, ये सब सुनने में बहुत बड़ा लगता है, ग्लोबल सेफ्टी नेट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। लेकिन सवाल ये है कि इसका भारत में हम जैसे लोगों के लिए क्या मतलब है? ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। बस 1 मिनट के लिए सोचकर देखिए, हम सब दिन में कितनी बार यूपीआई यूज़ करते हैं? ये हमारी डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। अब जरा सोचिए, अगर कोई एआई से किया गया साइबर अटैक हमारे इस यूपीआई सिस्टम को कुछ घंटों के लिए भी बंद कर दे तो क्या होगा? पता है, ब्राज़ील में उनके पेमेंट सिस्टम पिक्स के साथ ऐसा ही एक बड़ा साइबर अटैक हो चुका है। तो ये खतरा सिर्फ कल्पना नहीं है, ये बहुत असली है। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए इसका मतलब है एआई सेफ्टी की फील्ड में करियर के बिल्कुल नए रास्ते खुलना। इसके साथ ही एआई से बनी जो फेक न्यूज़ या गलत जानकारी है, जिसे हम डीप फेक भी कहते हैं, उसे पहचानने की स्किल सीखना अब पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तभी तो भविष्य की टेक्नोलॉजी को सही से समझा जा सकेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो जॉब्स में हैं, काम कर रहे हैं। उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑफिस में जो एआई टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हें सेफ तरीके से कैसे यूज़ करें, और साथ ही एआई की मदद से होने वाले जो नए-नए साइबर अटैक हैं, उनसे खुद को और अपनी कंपनी को कैसे बचाना है। ये भी आज के दौर की एक बहुत बड़ी स्किल है। और जहाँ तक बिजनेस की बात है, तो उनके लिए एआई सेफ्टी का मतलब है अपने कस्टमर्स के डेटा को महफूज रखना, एआई की गलतियों से जो कानूनी और फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं, उनसे बचना, और सबसे बढ़कर टेक्नोलॉजी में लोगों का भरोसा कायम रखना, क्योंकि बिना भरोसे के कोई भी बिजनेस टिक नहीं सकता। तो इन सारी चुनौतियों, समाधानों और भारत के लिए इसके मतलब को समझने के बाद अब आते हैं इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी सीख पर।
तो फिर आखिर वो एक सबसे बड़ी बात क्या है जो हमें समझनी है? सबसे बड़ी सीख ये है कि एआई को सेफ बनाना किसी एक देश या एक कंपनी का काम नहीं है। ये एक टीम गेम है और एक बड़ी टेक पावर होने के नाते इस ग्लोबल टीम में भारत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है। हमारा रोल, हमारी आवाज़ दोनों ही बहुत मायने रखते हैं। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, इस तेजी से बदलते एआई के भविष्य को सेफ बनाने के लिए एक देश और एक समाज के तौर पर हम और क्या कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।